सभी पोस्ट के लिए मेरे दिल में सम्मान है, सभी पोस्ट एकदम बढ़िया होती है। आप किसी पोस्ट को कमज़ोर नहीं बता सकते, सभी पोस्ट की अलग-अलग वैल्यूज़ होती है, ठीक है? सबका काम अलग-अलग है, सबकी ड्यूटीज़ अलग-अलग होती है, तो ऐसे किसी पोस्ट को आप गलत नहीं बता सकते, ठीक है? तो सबके लिए सम्मान है दिल में, लेकिन जिसमें काबिलियत खुद ज़्यादा काबिलियत है, जो पढ़ना चाहता है, कोई आगे मन रहता है कि मैं इस बार सिलेक्शन ले लूँ, सिलेक्शन लेने के बाद मेरे को और भी आगे पढ़ाई करनी है, तो उस हिसाब से पोस्ट देख के आपको ज़रूर करना है। किसी का मन करता है मैं तो बॉर्डर पे जाऊँ, फायर करूँ, किसी का मन ऐसा करता है, तो इसलिए पोस्ट और फ्रेंड्स जन अपने अकॉर्डिंग तरीके से बढ़ना है, ठीक है? सभी को जय हिंद, जय भारत। और आज हम बात करने वाले आपकी एसएससी जीडी वैकेंसी, जो लगभग 25,000 के आसपास आपकी वैकेंसी आई है एसएससी जीडी की नई वाली, और उसकी वैकेंसी अभी और भी बढ़ेगी, वो 50,000 से ऊपर-ऊपर आपकी वैकेंसी बढ़ेगी, क्योंकि हर साल बढ़ती है, जितनी बार वैकेंसी आ रही है, हर साल 50 से 55 के आसपास आपकी वैकेंसी आती है और ये बढ़ेगी। अब इसमें मेन डाउट ये आ रहा है कि पोस्ट फॉर प्रेफ़रेंस हम कौन-सी भरें? पोस्ट फॉर प्रेफ़रेंस भरते टाइम में कौन-सी गलती नहीं करनी है? मैंने ऐसे जीडी का 2022 का एग्ज़ाम दिया था, मैंने वो क्वालीफाई भी किया था, फिर उसके फाइनल मेरिट में मेरा नहीं हो पाया था, फिर उसके बाद 2023 वाली मैंने दिल्ली पुलिस की एग्ज़ाम दी, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम मेरा सिलेक्शन हुआ था फाइनल। तो उसके बाद मैंने लगभग 3 से 4 महीने ऐसे जीडी की तैयारी की थी, उसमें मेरा हो गया था, बल्कि वो मेरा टारगेट नहीं था, फिर मैंने एग्ज़ाम दे दिया था वो। अब पोस्ट प्रेफ़रेंस भरते टाइम में क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, ताकि हमें बाद में पछतावा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज मैं जब सिलेक्टेड कैंडिडेट से मिलता हूँ, तो उनसे बातें करता हूँ, तो फिर वो बताते हैं अपना दुःख कि भाई ऐसे ये गलती हुई थी, ये गलती हुई थी, मेरे इतने अच्छे नंबर थे, इस पोस्ट प्रेफ़रेंस मैंने गलत भर दी थी, इस वज़ह से मेरे को आज दुःख हो रहा है। ये कैटेगरी अगर मैं ये गलती नहीं करता, तो आज मेरी पोस्ट अच्छी रहती, वहाँ पे मेरी नौकरी चल रही होती और एकदम बढ़िया मौज करता मैं। तो ये गलतियाँ, ये दो दुःख आप बाद में ना रहो, इसलिए ये वीडियो बनाना मेरे लिए ज़रूरी था आपके लिए। तो आप जब भी फ़ॉर्म भरने जाओगे, तो आपको पोस्ट प्रेफ़रेंस अपनी भरनी है, और सभी पोस्ट प्रेफ़रेंस के बारे में आपको डिटेल में थोड़ा-थोड़ा मैं बता दूँगा, कौन-सी पोस्ट पे आपको कौन-सा क्या फ़ायदा है, वो चीज़ें भी आपको मैं डिटेल वाइज़ बता दूँगा। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ऐसे जीडी की आप तैयारी कर रहे हो, तो टेस्ट बुक के ऊपर पास प्रो ज़रूर लेना, और इस टाइम पे टेस्ट बुक के ऊपर सेल चल रही है, ठीक है? 12 और 13 2 दिन का ऑफ़र रहने वाला है, 12 और 13 दिसंबर का 2 दिन। इसमें आपको ₹351 मिल जाएगा। मेरा प्रोमो कोड यूज़ करोगे एचटीपी, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अब इसमें फ़ायदा क्या है? अब इसमें न आप एक पास प्रो ले लेते हो, एक पास प्रो में आपको 900 प्लस एग्ज़ाम के एक्सेस मिल जाता है। आप एसएसजीडी दे लो, दिल्ली पुलिस दे लो, सीजे दे लो, सीपीओ दे लो, स्टेट अपनी स्टेट के एग्ज़ाम दे लो, सभी दे सकते हो, और इसमें 2 लाख से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट मिलते हैं। बहुत सारे जो रैंक जो टॉपर होते हैं ना, सारे ऐसे आपके टेस्ट बुक पे मॉक टेस्ट लगाते हैं, इसलिए टेस्ट बुक बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म है, तो टेस्ट बुक पे मॉक टेस्ट आप ज़रूर लगाना। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो आपको बिल्कुल टेस्ट बुक के मॉक टेस्ट में मिलेगा, वही आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। ऐसे आ भी रखे हैं पहले एग्ज़ाम के क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। तो आप एचटीपी कूपन कोड यूज़ के करके अपना टेस्ट बुक के ऊपर खरीद लेना। मेरा कूपन कोड चाहे यूज़ करो, चाहे मत करो आप, लेकिन टेस्ट बुक के ऊपर मॉक टेस्ट देख के अपनी तैयारी बेस्ट करना, ठीक है? टॉप जाती है ना, ये जाती है स्टेट वाइज़ कट-ऑफ, आपकी यूपी की कट-ऑफ लग जाएगी, राजस्थान की कट-ऑफ लग जाएगी, एमपी की कट-ऑफ लग जाएगी। तो उसमें भी फिर जनरल एरिया की लग जाएगी, बॉर्डर एरिया की लग जाएगी। इस तरीके से वो कट भी अलग-अलग, तो इस वज़ह से मैं ऐसे जीडी में कॉम्पिटिशन थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो लेकिन पढ़ने वालों के लिए कॉम्पिटिशन कुछ नहीं है, जिनमें काबिलियत होगी वो सिलेक्शन ज़रूर लेगा, ठीक है? तो अब बात करते हैं कि जो आपकी कट ऑफ जाएगी, वो और आपकी जो पोस्ट मिलेगी, वो आपको मिलेगी आपके नंबरों के अकॉर्डिंग। आपके जितने अच्छे नंबर होंगे, जितने आपके टॉप से टॉप स्कोर होंगे, उतने चांस है कि आपको अपनी बेस्ट पोस्ट मिले। और देखो, सभी पोस्ट और फ्रेंड्स आपको कौन-सी रखनी है सबसे पहले? सबसे पहले आपको एसएसएफ रखनी है। अब एसएसएफ सबसे क्यों रखनी है? एसएसएफ क्या आपकी लाइफ टाइम तक दिल्ली में पोस्टिंग रहेगी। लाइफ टाइम आप दिल्ली में पोस्टिंग काटोगे, और 6 घंटे की ड्यूटी रहती है एसएसएफ की आपकी, और 6 घंटे के बाद आप बिल्कुल 24 घंटे तक फ्री हो। आपको कोई याद नहीं करने वाला, किसी को कोई मतलब नहीं, 6 घंटे की ड्यूटी करो, और सैटरडे संडे उसमें ऑफ रहता है आपका। तो है ना मज़े की नौकरी, जिसको पढ़ाई करनी है आगे वो आराम से एसएसएफ ले लो, बढ़िया। लेकिन एसएसएफ की कट ऑफ हमेशा 140, 145, 150 के आस-पास जाती है। मतलब जो टॉप होते हैं ना, टॉप बच्चे, उन उनको मिलती है एसएसएफ। तो जो अगर आपको एसएसएफ लेनी है, आगे और भी पढ़ाई करनी है, तो देखो आप एसएसएफ के लिए आपको बढ़िया मेहनत करनी पड़ेगी। अब उसके बाद सीआईएसएफ। अब सीआईएसएफ में क्या होता है कि सीआईएसएफ में आपको जैसे ड्यूटी आएगी, जैसे आप वहाँ पे जाती हो मेट्रो में, तो मेट्रो पे जो सीएसएफ वाले लड़के खड़े होते हैं, वहाँ पे ड्यूटी रहेगी आपकी। जो उद्योग होते हैं, ठीक है? उद्योगों में ड्यूटी रहेगी आपकी, जहाँ पे कोई कंपनी वगैरह है, ठीक है? माल वगैरह बनता हो, कारखाने वगैरह हो गए, वहाँ पे आपकी ड्यूटी लगती है। सीआईएसएफ की बढ़िया, क्योंकि मेरे एक बार जा रहा था मैं मेट्रो स्टेशन दिल्ली में, तो भाई था वो मेरे को देख के पहचान गया कि शंकर भाई अभी सीआईएसएफ में पिछली वैकेंसी में लगा था, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ। तो सीआईएसएफ में लगने के बाद भी लड़कों की इच्छा रहती है वो दिल्ली पुलिस की तैयारी करे। तो सीआईएसएफ में क्या आता है, ड्यूटी फिक्स रहता है, उतना तो मज़ा नहीं है एसएसएफ जितना,
लेकिन उसमें पोस्टिंग अलग-अलग जगह चेंज होती रहती है। सीएसएफ की बेस्ट है सीएसएफ। लड़कियाँ बोलती है कि भैया हम लड़कियों के लिए कौन-सी पोस्ट बेस्ट है? लड़कियों के लिए 2 पोस्ट सबसे बेस्ट है, एसएसएफ और सीआईएसएफ। लड़कियों को इन दोनों पोस्टों के लिए बहुत मेहनत करनी चाहिए बढ़िया से, बाकी जो मिल जाए वो अच्छा है। अगर लड़कियाँ असम राइफल का फॉर्म असम राइफल लगा दी ना, तो लड़कियों को गंजा कर देते हैं असम राइफल में तो। ट्रेनिंग के अंदर लड़कियों को गंजा कर देते हैं असम राइफल में अगर उन्होंने अपने प्रेफरेंस भर दी है तो चीज़ का ध्यान रखना। फिर उसके बाद आते हैं हम एसएसबी। अब एसएसबी का काम भी ऐसा है, पुलिस से ऐसा ही। फिर बात करते हैं हम सीआरपीएफ। अब सीआरपीएफ वालों की ड्यूटी ऑल ओवर इंडिया में रहती है। जैसे सीआरपीएफ वाले मेरे राष्ट्रपति भवन में ड्यूटी चल रही है, तो वो वहाँ पे भी ड्यूटी रहती है। कहीं पे भी अगर कोई चुनाव वगैरह होते हैं तो वहाँ पे उनकी ड्यूटी लगा देते हैं। यानी कि ये होती है रिजर्व पुलिस, यानी कि पूरे इंडिया लेवल पे पुलिस है ये, यानी कि पूरे स्टेटों में फैली हुई है सीआरपीएफ। चुनाव वगैरह हो गए, कुछ भी जहाँ पे पुलिस की जरूरत पड़ती है ना, कि मान लो यूपी पुलिस में कोई चुनाव हो रहा है, यूपी पुलिस की जरूरत, तो वहाँ पे स्टाफ कम है यूपी पुलिस का, तो सीआरपीएफ के जवानों को भेज देंगे। तो ये पूरे इंडिया में फैली हुई है सीआरपीएफ। बॉर्डर पे भी है कुछ, तो अलग अलग काम है सीआरपीएफ के भी। तो इसे सीआरपीएफ हो गई, और आईटीबीपी है, आईटीबीपी के भी कुछ जवान से अलग अलग जगह पोस्टेड रहते हैं। और बाकी इंडिया तिब्बत बॉर्डर है वहाँ पे भी रहते हैं आईटीबीपी के। और फिर बात आती है बीएसएफ। अब बीएसएफ वाले जवान केवल वहीं पे रहेंगे बॉर्डर पे, ठीक है। बीएसएफ के जवान केवल बॉर्डर पे मिलेंगे, वो, और उनकी पोस्टिंग अदर जगह नहीं होती है। बाकी आईटीबीपी वाले भी मिल जाएंगे आपको अदर जगह, अदर स्टेट में अलग अलग, जरूरी नहीं वो बॉर्डर पे, रेल सीआरपीएफ वाले मिल जाएंगे, लेकिन बीएसएफ वाले केवल बॉर्डर पे मिलेंगे आपको। अब असम राइफल है, जो असम स्टेट के हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के हैं ना, तो उनको असम राइफल अपनी चुननी चाहिए, क्योंकि उनके नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए बिल्कुल असम राइफल एकदम बढ़िया रहेगी। उनकी ड्यूटी वहीं पे रहेगी उस साइड में, तो उनको असम राइफल चुननी चाहिए। इस तरह से आप, अब ये जो आप कैटेगरी चुनोगे ना, अगर आपने सीआरपीएफ भर दी और आपके नंबर आ रहे हैं 150, तो आपको सीआरपीएफ ही मिलेगी, फिर आपको एसएसएफ नहीं मिलेगी। और एक बार आप पोस्ट प्रेफरेंस भर देते हो ना, तो उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। आप सोचो कि मैं बाद में चेंज करवा लूंगा। एक बार आपने जो पोस्ट पोस्ट प्रेफरेंस भर दी ना एग्जाम में फॉर्म भरते टाइम, वही फाइनल हो जाएगी। उसके बाद आपका कुछ भी नहीं है, आप चेंज कर सकते, फिर आपको वही जाना पड़ेगा। इसलिए पोस्ट प्रेफरेंस भरते टाइम अच्छे से जहाँ पे जाओगे साइबर कैफे वाले के पास, ई मित्र वाले के पास, तो उसे अच्छे से समझा देना कि भाई मेरी ऐसे ऐसे इस सीक्वेंस में अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भर दे जो आपसे आपको ठीक लगती है। ठीक है, बाकी आपको वीडियो का कंटेंट, वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो और खूब मेहनत करो। ठीक है, जय जय भारत।